आप सभी को सादर प्रणाम। प्रभु और परमात्मा की अपार कृपा हम सभी लोगों पर सदा बनी रहे। आप जहाँ कहीं रहें, सुख, समृद्धि, शांति, स्वच्छता, सौहार्द के साथ लोगों के बीच, माता पिता के बीच, भाई बहन के बीच अपने अपने स्थानों पर खूब शांत सौहार्द के साथ मदमस्त रहें। राघव और माधव की अपार कृपा आप सभी लोगों पर, आप सभी क्षेत्रवासियों पर अनवरत बनी रहे। प्रभु और माँ सरस्वती हम सभी के कंठ पर सदा विराजमान रहें। आज हम आप लोगों को दो पंक्तियां प्रारंभ करके कुछ रहन सहन के विषय में आपको बताएंगे कि आजकल के लोग, आजकल के विचार, आजकल के रीतियां, आजकल के शांतियां, आजकल के सभी गुण अवगुण, ये सभी जो है बहुत तेजी से कलयुग के उस प्रभाव के उस पायदान पर जा रहे हैं जहां हम लोगों को अब वापस आने के लिए बहुत मंथन करना होगा दोस्तों। तो पहले दो पंक्तियां नारायण के चरणों में। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कि सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। बहुत काल मैं कीन मजूरी आजू दीन विधि बनी भली भूरी। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय हो, राधा रानी की जय हो। दोस्तों, मित्रों, आज हम आपको ये बताएंगे कि जिस आवास पर, जिस प्रवास पर हम लोग रह रहे हैं, वहां के वातावरण को किस तरह हम लोग शांति बनाएं, किस प्रभाव और स्वभाव के साथ लोगों के प्रति हम लोग आएं, सदाचारी गुण को अपनाएं, क्योंकि सदाचारी गुण हुई व्यक्ति को सज्जन और आदर्श बनाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो आपको भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम और वेद व्यास, भीष्म पितामह, कंठ की देवी मां सरस्वती, भगवान भोलेनाथ, श्री गणेश जी भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, मां गंगा मैया, धरती मैया, गौ माता, इन सबके आशीर्वाद से आप सभी लोगों को जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी नारायण ने आपको दिया है, सुई की नोक से लेकर तलवार की नोक तक, उस सभी को भगवान को भी धन्य देना चाहिए, आशीर्वाद भगवान से वो लेना चाहिए और भगवान को भी ये कहना चाहिए कि नारायण आप
जैसे महान ईश्वर, महान कर्ता धर्ता, सृष्टि के रचयिता हम जैसे सामान्य व्यक्ति पर इतनी कृपा बनाए हैं, इसके लिए हम ऐसा घर, ऐसा परिवार, ऐसा समाज पाकर आपके श्री चरणों में मैं अपना नतमस्तक प्रणाम करता हूं। आद घरी आधी घरी आधो म पुनियाद। हे मेरे लोग, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, कम से कम आप सभी लोग भगवान श्री की हरि के चरणों में अपना कुछ न कुछ मूल्यवान समय अवश्य दिया करें। कलयुग में समझो हनुमान जी, कलयुग में आप विभीषण, वेद व्यास, राजा बलि, अश्वत्थामा, कुल गुरु कृपाचार्य, ये ऐसे 6-7 दैत्य, ये 6-7 ऐसे हमारे नारायण, उसमें दैत्य भी इसलिए कहा कि उस समय में कुछ न कुछ ऐसे लोग थे, जैसे अश्वत्थामा था, उसको वो कर्म नहीं करना चाहिए जिस रात में उसने पांडव के सभी पुत्रों को मार गिराया था, इसलिए ऐसा शब्द निकला। बाकी निकलना नहीं चाहिए था दोस्तों। लेकिन हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर को हम स्वर्ग जैसा बनाएं, वहां पर भगवान श्री हरि के चरणों में अपना मूल्यवान समय भी व्यतीत किया करें और भगवान से यही कहा करें कि हे नारायण, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। याद रखना, हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान ही चाहिए। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। नारायण आपको बहुत कुछ दिया है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास संतोषम परमम सुखम का ज्ञान नहीं है, उसे दुनिया में चाहे जितनी दौलत मिल जाए, चाहे जितना आराम और विश्राम मिल जाए, चाहे जितने हीरे जवाहरात सोना चांदी मिल जाए, उस व्यक्ति को ये सब एकदम कमय है समझो। इसलिए सबसे पहले तो आप भगवान को यही कहा करें कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। अरे उससे जाके पूछो जो दिन भर में केवल एक बार भोजन कर पाता है, उससे जाके पूछो जिसके घर की स्थितियां परिस्थितियां दास बनकर के रह रही हैं, उनसे जाके पूछो जिसके घर की छतें लगातार पानी में जो है निरंतर जो है झिमझिम झिमझिम कर करके झिलमिला रहा है। तो सबसे पहले भगवान को दुआ करें, भगवान को आशीर्वाद और भगवान से आशीर्वाद दोनों लें कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। दूसरी प्रार्थना आप ये जरूर हमेशा कहा करें कि हे परमपिता परमेश्वर, हम हमेशा खुश हैं। यदि आप नाखुश भी हैं, यदि आपके थोड़ा बहुत बॉडी में कुछ न कुछ पेन और अचाइटिंग और स्टोमच और जोड़ों के दर्द और ब्रेन रूपी समस्या से आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं, शारीरिक कष्टों से आप पीड़ित हैं, मान लिया कि आप शारीरिक कष्टों से पीड़ित हैं, कहीं न कहीं आंख, नाक, कान, मुंह, ब्रेन, पेट, पीठ, कमर, इन सब में कुछ न कुछ दर्द हमेशा रहता है, लेकिन फिर भी भगवान से यही कहा करें कि मैं हमेशा स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचें कि आपने मुझे एकदम स्वस्थ समृद्ध बनाया है,
इससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, नई ताकत आएगी, नया आयाम मिलेगा, नया जोश मिलेगा, कार्य करने की आपके अंदर जो है ललक बनेगी, आपकी कार्य शैली बिल्कुल बदल जाएगी, आपके अंदर ओजस्वी और तेजस्वी और समस्त प्रकार के प्रभाव आपके बिल्कुल शरीर में उमड़ जाएंगे। जब हनुमान जी को नहीं पता था कि मैं इस समुद्र को लांघ जाऊंगा, तब जामवंत ने उनको याद दिलाया कि हनुमान जी, जब आप बचपन में थे तो आप भगवान सूर्य को टमाटर जैसा और फल सेब जैसा फल मान करके उनको आपने अर्पण कर लिया था। तब हनुमान जी को अपना याद आया कि मेरे अंदर भी कुछ अदम्य साहस है, मेरे अंदर भी भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत कृपा है। तो इसलिए भले ही आप शारीरिक कष्टों से थोड़ा बहुत पीड़ित हैं, लेकिन हमेशा कहा करें, हे परम पिता परमेश्वर, हे नारायण, हे ईश्वर, हे विधाता, हे सुख सागर, मैं स्वस्थ हूं, मैं सुखी हूं, संपन्न हूं। तो आपको दो चीज यही कहना है। पहली चीज कि हे परम पिता परमेश्वर, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा अन्न। विचार हमेशा सकारात्मक होने चाहिए। जीवन के हर पहलू पर हमें तत्काल निगाह रखनी चाहिए। यदि हम लोग संतोष रूपी धन पर नहीं जाएंगे, हम लोग संतोष आत्मा पर संतृप्त नहीं होंगे, तो ये शरीर, ये आकार, ये पूरा जो है हमेशा उथल पुथल सा रहेगा। दोस्तों, मन में हमेशा व्यथित भावनाएं कूट कूट कर भरती जाएंगी। आपके विचार के संकल्प, आपके विचार के नई नई सोच, ये सब जो है दिन प्रतिदिन उमड़ करके इसी में खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमेशा यही हमको जीवन भर सोचना है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं सुखी हूं, मुझे नारायण ने बहुत कुछ दिया है। क्योंकि आत्मबल बहुत बड़ी चीज है, जिसे कहते हैं वेल कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो होता है वो किसी भी व्यक्ति को बहुत आगे ले जाता है। आज हम लोगों पर कॉन्फिडेंस की भावना खत्म हो रही है। हम लोग आत्मबल पर बिल्कुल जो है नजर नहीं देते हैं, इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हमने बताया अभी कि जब जामवंत ने याद दिलाया हनुमान जी को कि आपके अंदर एक अपरिमित ताकत है, जब आप बचपन में थे तब आप भगवान सूर्य के पास पहुंच चुके थे, जिसके लिए आज हमारा विज्ञान नए नए खोजों और संकल्पों के साथ आगे बढ़ने के लिए विचार कर रहा है। उसे पवन पुत्र हनुमान जी, जो कि इस कलयुग में कण कण में विद्यमान हैं, घर घर में विद्यमान हैं। जिस घर में स्वर्ग है वहां पर तो जरूर विद्यमान हैं, क्योंकि बल, बुद्धि और विद्या के सागर और महासागर हैं हनुमान जी। मेरे प्यारे दोस्तों, तो दो आपको प्रतिज्ञा लेना है कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे पास सब कुछ है, मैं एकदम स्वस्थ हूं। और तीसरा संकल्प लेना है कि मैं अर्थात हम सभी मिलकर इस जीवन को वसुधैव कुटुंबकम बनाना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। निश्चित है ये श्लोक हम लोगों को एकता के सूत्र में बांटने का, एकता के सूत्र में बांधने का एक संकल्प लेता है।
हम सभी लोग एक हैं, एक ही होकर के इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक अद्भुत प्रतिज्ञा लिया है, संकल्प लिया है, शपथ लिया है। इसलिए इस जीवन की दौड़ में, इस जीवन की रेस में हमें एक शक्तिशाली घोड़ा बनकर के हमें अपनी रेस को कछुए की तरह लगातार धीरे धीरे, कभी तेजी तेजी, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं, बल्कि सनई सनई इसे आगे बढ़ाना है। प्यारे मित्रों, इसे कहते हैं संतोषम परमम सुखम। जो देवी देवता ने हमें दिया, जो परम पिता परमेश्वर नारायण ने हमें दिया, वही सब कुछ है। इन सभी बातों के साथ जय सिया राम, जय